Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. लोमड़ी और अंगूर की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भूखी प्यासी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह शिकार प्राप्त न कर सकी। शाम होते होते वह जंगल के समीप स्थित एक गांव में पहुंच गई। वहां उसे एक खेत दिखाई पड़ा। भूख से बेहाल लोमड़ी खेत में घुस गई। वहां एक ऊंचे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी हुई थी, जिसमें रसीले अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। अंगूर देखते ही लोमड़ी फॉक्स के मुंह से लार टपकने लगी। वह उन रस भरे अंगूरों को खाकर तृप्त हो जाना चाहती थी। उसने अंगूर के एक गुच्छे पर अपनी दृष्टि जमाई और जोर से उछली। ऊंची डाली पर लिपटी अंगूर ग्रेप्स की बेल पर लटका अंगूर का गुच्छा उसकी पहुंच के बाहर था। उसका प्रयास व्यर्थ रहा। उसने सोचा क्यों न एक प्रयास और किया जाए। इस बार वह थोड़ा और जोर लगाकर उछली, लेकिन इस बार भी अंगूर तक पहुंचने में नाकाम रही। कुछ देर तक वह उछल-उछलकर अंगूर तक पहुंचने का प्रयास करती रही, लेकिन दिन भर की जंगल में भटकी थकी हुई भूखियासी लोमड़ी आखिर कितना प्रयास करती। वह थककर पेड़ के नीचे बैठ गई और ललचाई नजरों से अंगूर को देखने लगी। वह समझ गई कि अंगूर तक पहुंचना उसने बस के बाहर है। इसलिए कुछ देर अंगूरों को ताकने के बाद वह उठी और वहां से जाने लगी। वह अंगूर खाने का विचार त्याग चुकी थी। पास ही एक पेड़ पर बैठा बंदर मंकी उसे बहुत देर से देख रहा था। उसे जाते हुए देख वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या हुआ लोमड़ी बहन, वापस क्यों जा रही हो? अंगूर नहीं खाओगी? लोमड़ी रुकी और बंदर को देखकर फीकी मुस्कान से साथ बोली, नहीं बंदर भाई, मैं ऐसे अंगूर नहीं खाती, ये तो खट्टे हैं। सीख, जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते तो अपनी कमजोरियां को छुपाने या अपने प्रयासों की कमी को नजरअंदाज करने अक्सर उस चीज में ही कमियां निकालने लग जाते हैं। जबकि आवश्यकता है अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने की, सूझबूझ से काम लेने की और सफल होने तक अनवरत प्रयत्न करते रहने की। दूसरों पर दोष मढ़ने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होता है कड़े परिश्रम और प्रयासों से। हेलो बच्चों, कृपया इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हाथी और चूहा की कहानी। एक राज्य में एक राजा का शासन था। हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकला करता था, जहां प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी राजमार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था, जहां राजा का जुलूस निकलने वाला था। वो चूहा था तो छोटा सा, मगर उसका घमंड बहुत बड़ा था और वो खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दल बल के साथ था। उसके सैनिक उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। वो एक विशाल शाही हाथी पर सवार था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया था और उसकी शान भी देखते बनते थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और एक कुत्ता भी थे। राजा का जुलूस देखने को उमड़ी भीड़ राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की भी प्रशंसा कर रही थी। ये सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वो हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं? मैं भी उस जैसा ही हूँ। मेरे पास भी 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और 4 पैर हैं। फिर उसकी इतनी प्रशंसा क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आँखों के कारण या झुर्रीदार चमड़ी के कारण? किस कारण? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे। मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ। चूहा ये सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लार टपक गई। जुलूस छोड़ वो उसकी ओर लपकी। फिर क्या था? चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा।
भागते भागते वो हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उस पिद्दी से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैर के नीचे कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह उसने खुद को बचाया। वहाँ से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था जो उसे देखकर घबराया। चूहा पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वो इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं। सीख, किसी से मात्र रूप रंग की समानता हमें महान नहीं बनाती। महान हमारे गुण और कार्य बनाते हैं। हेलो बच्चों, कृपया इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब